नमस्ते, मैं हूं हितेश सैनी लेकर आ चुका हूं पार्ट 2 त्रिकोणमिति का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने त्रिकोणमिति के फलनों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। साइन कोस थीटा, साइन कोस टेन, कोसेक, सेक, कोट, इन फलनों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब आ गए हम पार्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर हम त्रिकोणमिति के कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आपने क्लास 9 के अंदर 6 चैप्टर के अंदर रेखा और कोण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उससे रिलेटेड ये है। जैसे कि 8.2 के अंदर हम देखेंगे साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, और ये भी बताऊंगा साइन 30, 45, 90 और 60 ही क्यों लिया गया है। और क्लास को आगे बढ़ाते हुए त्रिकोणमिति पर एक लाइन याद आ गई कि हम भी थे मजबूर मगर उनको उनके खुदा ने रोक लिया। हम तो करने वाले थे बेवफाई, कमबख्त त्रिकोणमिति ने रोक लिया। चलो हम आगे चलते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर हमने 8.1 के अंदर हमने पाइथागोरस प्रमेय सोल्व की थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय सोल्व की थी, जिसके अंदर समकोण त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें दो भुजाएं प्राप्त हो। अगर हमें आधार और कर्ण पता हो तो लंब ज्ञात कर सकते हैं, लंब और आधार पता हो तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम आगे चलते हैं त्रिकोणमिति के जो है कोणों के बारे में। त्रिकोणमिति के कोणों के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर समकोण त्रिभुज को लिया गया है। किसके अंदर? त्रिकोणमिति के अंदर। त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज पर ही सारी फलनों व कोणों के मान ज्ञात किया है। जैसे कोई समकोण त्रिभुज है। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था कि कभी दो चीज नहीं बदलेंगी। कितनी? दो चीज नहीं बदलेंगी। एक तो ये 90 है, ये कोण 90 रहेगा और ये कर्ण रहेगा, ये दो चीज नहीं बदलेंगी। आधार और लंब वो त्रिकोणमिति के फलन पर निर्भर करते हैं कि हम साइन लेंगे, कोस लेंगे, कोस साइन के हिसाब से, या फिर जिस कोण को हम लेते हैं ना उस कोण के अनुसार ही बदल जाता है। जैसे इस कोण के लिए लेते हैं तो कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, तो ये क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार। अगर इस कोण को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंब, ये क्या हो जाएगा? आधार। अब इस हिसाब से हम चलते हैं कि अभी थोड़ा सा सोचूं, क्योंकि अब त्रिकोणमिति में थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचूं, जैसे मैं इसको छोटा करता लिया हूं, यानी कि इसको छोटा, बड़ा तो कर ही नहीं सकता। अगर बड़ा करूंगा तो ये फिर इसका मान तो अधिक होता ही चला जाएगा, जबकि हमें पता है अंतःकोणों का योग 180 होता है। और त्रिकोणमिति अब समकोण त्रिभुज पर निर्भर करती है, तो इसे छोटा करेंगे तो तभी ज्ञात होगा। जैसे अब मैं इसको धीरे धीरे छोटा करता चला जाऊं, जैसे इस कोण पर ले लें, जैसे इसको नाम दे दे ए बी सी। अब कोण साइन ए, अब साइन ए के लिए ले तो इस कोण को हम छोटा कर दे, अब इतना कर दे, इतना कर दे, इतना कर दे, धीरे धीरे छोटा करते जा रहे हैं। तो जो कर्ण है, कर्ण आधार के बराबर हो जाएगा। क्या कर्ण किसके बराबर हो जाएगा? आधार के बराबर हो जाएगा। कर्ण आधार के बराबर हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा? लंब 0 हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहां पर आ जाएगा लंब, बिल्कुल कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन के सूत्र से मैंने बताया था एक ट्रिक से, लाल बटा कक्का वाली ट्रिक से, लाल बटा कक्का। ये किसके लिए होता है? साइन के लिए। ये किसके लिए होता है? कोस के लिए। ये किसके लिए होता है? टेन के लिए।
ऊपर से साइन के लिए, नीचे से कोसेक के लिए, ऊपर से कोस के लिए, नीचे से सेक के लिए, ऊपर से टेन के लिए, नीचे से कोट के लिए। तो साइन का क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब लंब, अब यहाँ पे देखो कोण क्या हो गया, धीरे धीरे कम होता 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 0 डिग्री यानी इस पर आ गया। तो कोण, ये जो कोण 0 के लिए, कोण 0 के लिए मान क्या हो गया, जैसे लंब तो बिल्कुल 0 हो गया, यहां आ गया, कट गया बिल्कुल 0, और आधा लंब सेम हो गया। तो यानी कर्ण, तो ये 0, तो 0 डिग्री यानी कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब इसी तरह से हम इसी कोण के लिए कोस का ज्ञात करें, इसी के लिए कोस का ज्ञात करें। जैसे कोस ए, कौन कौन सा ए। अब कोस का सूत्र क्या है, ए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, आधार। अब देखो कोस के लिए देखो ये है, जैसे कि अब ये जो है कम होता हुआ आ रहा है, कम होता हुआ आ रहा है, कम होता हुआ आ रहा है। और हमने ये देखा इसके लिए कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा जो कर्ण है, और कर्ण और आधार दोनों बराबर है, कर्ण आधार दोनों बराबर हैं, कर्ण आधार दोनों बराबर हैं। तो ये देखो कर्ण, अब इसके नीचे भी आधार लगा दूं तो समान समान हो गया। तो समान समान क्या हो गया, 1, यानी कि कोस 0 डिग्री, क्योंकि कोण बिल्कुल 0 हो गया, कोण 0 डिग्री बराबर 1, कोस 0 डिग्री बराबर 1। ये तो इस कोण को ले लिया। अब आप ऐसे होगी इस कोण पे लो, पर इस कोण पे तो फिक्स है 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए एक कोण फिक्स रहेगा। इस कोण पर हमने ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करते हैं इस कोण पर। जैसे कि ये कोण है, ये कोण है, अब इस कोण के लिए ले, तो जैसे मैं इस कोण पर भी छोटा करूं, इस कोण पर भी छोटा करूं, ये तो 90 है ही, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया 0। अब इस कोण के लिए तो मान बदल गया, ये क्या हो गया लंब, कोण के सामने वाला क्या हो गया लंब, और जिस पर कोण है वो क्या हो गया आधार। अब इसमें भी वही है, कर्ण किसके बराबर हो गया, आधार के बराबर। अब जैसे इसके लिए निकालेंगे, अब ये आपके लिए होमवर्क है, क्या है, क्या है आपके लिए होमवर्क, साइन सी का मान और कोस सी का मान, ये दो मान आपको ज्ञात करने हैं, ये दो मान आपको ज्ञात करने हैं। ये तो बात हो गई कि भाई के ये जो मान है जो किन किन के बीच में आएगा, यानी 1 और 0 के बीच में ही त्रिकोणमिति के सभी फलन आते हैं। जैसे कोस और साइन से निकाल लेंगे। अब आपको वहां पे त्रिकोणमिति के फलनों में हमने बताया था कि tan a बराबर साइन a बटा कोस a, साइन a बटा कोस a। तो इसी से सबके मान निकल जाएंगे। अब इसे tan का मान निकाल लेंगे। अब कोट का क्या होता है, tan का उल्टा होता है। इनके इन दो फलनों से ही सभी फलनों के मान ज्ञात कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। अब ये तो बात हो गई कि फलन किन के बीच में आएगा। अब ये बात करेंगे कि भाई कोण की बात करते हैं कि कोण यही क्यों लिया, अधिक क्यों नहीं लिया, कम क्यों नहीं लिया, ये चीज हम आगे देखेंगे। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये वैसा त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया। जैसे ये कितना हो गया, ये मान लो 60 है, ये क्या है 60, और ये भी क्या है 60, पर ये समकोण त्रिभुज नहीं है क्योंकि एक 90 डिग्री का नहीं है, 90 डिग्री का एक रेखा 90 डिग्री की नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज के अंदर हम एक लंब डालेंगे, इस त्रिभुज के अंदर एक हम लंब
डालेंगे। ये हमने लंब डाल दिया और ये लंब हो गया 90 डिग्री। अब इसमें दो त्रिभुज बन गए, दो त्रिभुज बन गए। आप जानते हो कि अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180, जो मैंने पहले बता दिया। जैसे ये साइड, ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा क्या हो गया? 60 डिग्री। तो ये आधा कितना हो गया? आधा। इन साइड का आधा 30 और ये भी 90। अब देखो 30 डिग्री, ये भी 30 और ये भी 30। अब इनके अंतःकोणों का योग भी 180 हो रहा है। जैसे इसके अंतःकोणों का योग 180, इसके अंतःकोणों का योग 180। जैसे ये एक ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट मतलब एक फोल्डर बन गया जिसके अंदर मान जुड़ गए। जैसे इन दोनों मानों को जोड़े, 30 प्लस 60 कितना हो गया? 90। जैसे 45 प्लस 45 ये कितना हो गया? 90 हो गया। जैसे और क्या ले, इनको घुमा फिरा के ले लेते हैं। जैसे एक 45 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, और ये तो 90 वाला था हम काट लिए कि भाई एक तो 90 है ही। और अब इसको बात करते हैं हम कि शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालें। अब ये सारणी को याद करने की कैसे, आपके पास साइन, जो साइन है उसके एक के ही मान से सभी के मान निकल जाएंगे। साइन के एक के मान से सभी के मान निकल जाएंगे और साइन का मान मैं निकालना बता दूंगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 0 और 1 के बीच में सभी फलनों के मान आते हैं। 0 और 1 के बीच में सभी फलनों के मान आते हैं। तो ये 0, ये एक रेखा हो गई, और ये 1, ये 1 हो गया। तो इसका आधा 1/2, इसका आधा 1/2, और इन दोनों का आधा 1/4, और इन दोनों का आधा 3/4। यानी कि मैंने 0 और जैसे 4 मान है ना, 1 2 3 4, 0 तो ऑलरेडी है, 0 को लगाकर 5 मान है। जैसे 0 को लगाकर 5 मान है, और मैं इन पांचों मानों का अंडर रूट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? अंडर रूट लगा दूंगा। जैसे 0 का अंडर रूट, 1/4 का अंडर रूट, 1/2 का अंडर रूट, ये 3 नहीं है, यहां पे 4 आएगा, 3/4, और 1 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट। अब जैसे इसको सोल्व करेंगे, ये 0, ये 1/2, ये हो गया 1/√2, ये √3/2, क्योंकि √4 का मान 2 होता है और √1 का मान 1। और ये किसका हो गया? 0 डिग्री। ये किसका हो गया? 30 डिग्री। ये किसका हो गया? 45 डिग्री। ये किसका हो गया? 60 डिग्री। और ये किसका हो गया? 90 डिग्री। अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे ये कोई है, जैसे इस हाथ पे याद कर लो। जैसे ये 0, जैसे कोणों को याद करने की एक ट्रिक होती है। जैसे ये 0 से ऊपर 30, उससे ऊपर 45, उससे ऊपर 60, और ऊपर सबसे ऊपर 90। जैसे हाथ में ही आप याद रख सकते हो कि किन किन कोणों को हम त्रिकोणमिति के अंदर यूज लेंगे। और आपके इनके बीच में आ रहा है, जैसे आप आगे पढ़ाई करोगे, 11th क्लास में करोगे, 12th क्लास में जाओगे, तो कम बत्ती सभी को यूज में लिया जाएगा। पर आपकी जो 10th क्लास में है वो बस इन 5 कोणों पर ही निर्भर है। इन 5 कोणों पर ही क्वेश्चन पूछता है, और इन 5 कोणों को याद करने की ट्रिक है। जैसे ये 0, 30, 45, 60, 90। आप सभी मेरे साथ साथ बोलिए, ये क्या है? 0, ये क्या है? 30, ये क्या है? 45, ये क्या है? बोलो बोलो, ये क्या है? 60, और ये क्या है? 90। ये हो गई हाथ में ट्रिक। जैसे इन मानों को हम इनमें लिख देते हैं। 0 डिग्री के लिए मान 0, जैसे कि मैंने अभी काटा था, उसको छोटा करते जाएंगे, कोण को 0 कर देंगे तो 0 मान आ जाएगा। 0 के लिए 0। और 30 का मान क्या होता है? 1/2। और 45 का मान 1/√2। और 60 का मान √3/2। और
साइन 90 का मान 1। अब इसी एक फलन से हम सभी फलनों के मान ज्ञात करेंगे। अब ये मैंने बता दिया कि साइन की जो फलन है वो कहां से निकले, 0 और 1 के बीच में से निकले, क्योंकि ये सभी मान 0 और 1 के बीच में ही आते हैं। अब इसी से ही हम इन सभी फलनों के मान ज्ञात करेंगे। जैसे साइन है, साइन कोस का उल्टा होता है। जैसे अब 0 हमने अभी काढ़ा था कि जैसे कोस क्या था, साइन 0 डिग्री का मान था 0 और कोस 0 डिग्री का मान था 1, यानी कि जो इसका उल्टा यानी कि विपरीत, यानी कि ये 0 डिग्री का मान 1 होगा और 90 डिग्री का मान 0 होगा, यानी कि विपरीत कर दो, उल्टा कर दो, तो ये हो गया √3/2 और इसको उल्टा करेंगे तो ये सेम का सेम आ जाएगा 2 और इसको उल्टा करेंगे तो 1/2, ये हो गया साइन। और अब tan का सूत्र हम जानते हैं, अभी बताया था क्या, tan A बराबर साइन A बटा कोस A। इन फॉर्मूलों को तो याद कर ही लेना, ये सभी जगह काम आएंगे। अब साइन और कोस का यानी साइन बटा कोस, जो ऊपर नीचे, अब 0 में 1 का भाग देंगे, 0 में 1 का भाग देंगे, क्या होगा 0। अब इसमें 1/2 में भाग दो, ये हमने 8वीं क्लास के अंदर ही सोल्व किया था। अब ये इतनी 0 लेवल की वो मत करो। जैसे ये इसमें भाग देंगे तो इस क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, ये हो जाएगी उल्टा, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 1/√3 और ये तो 1 हो ही जाएगी, और ये इसमें भाग देंगे तो क्या 2 से 2 कैंसिल, तो √3। और ये 1/, जो 0 है, 1/0 को अपरिभाषित है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, यह एक अपरिभाषित है, अपरिभाषित। और अपरिभाषित को इन्फिनिटी से भी व्यक्त करते हैं, और आप tan से जानते हो कि tan A बराबर 1/cot A, tan बराबर यानी कि tan की जो मान है उसके उल्टे क्या है, कोट के मान है। tan के जो मान है उसके उल्टे क्या है, कोट के मान है, कोट के, तो ये क्या हो गई अपरिभाषित, इन्फिनिटी। जो अपरिभाषित को इन्फिनिटी लिख सकते हैं, इसका मान 30 1/√3, ये 0। अब sec क्या है, साइन का 1/, ये तो याद रहेगी, इसको ताल लेना, वीडियो को पॉज करके ताल लेना। अब ये है, जैसे साइन का मान क्या है, साइन A बराबर 1/कोसेक A, साइन A बटा कोसेक A। अब जैसे इसका उल्टा यानी कि 1/में लेना है, जैसे इसका उल्टा करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा इसके नीचे, यानी 1 के बटे में आ रहा है, ये क्या आ रहा है 1 के बटे में, चाहिए इसको ऐसे लिख दो, कोसेक A बटे 1/, साइन A, ऐसे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे गुणा हो जाती है। जैसे अब इसका मान 0 नीचे आएगा तो मतलब अपरिभाषित, 0 नीचे आएगा मतलब अपरिभाषित, हमने अभी देखा था। अब इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3 और इसका उल्टा 1। एक का उल्टा एक ही होता है। अब ये देखो, अब sec A बराबर, ये भी हमने पिछली क्लास के अंदर लिखा था कि cos A, sec A बराबर 1/cos A, यानी कि कोस का उल्टा,
यानी एक का उल्टा करेंगे तो 1 और इसका उल्टा करेंगे। अभी देखो यहां से ये उल्टा हो जाएगा, sec का उल्टा हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे कर लो 2/√3। देखो हो गया ना, 1 आ गया, अब ये आ गया। अब जैसे इसको उल्टा करेंगे तो √2 और इसको उल्टा करेंगे तो 2। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 और वो ही अपरिभाषित, sec अपरिभाषित। तो ये हो गया। अब ये सोल्व कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछ ले इससे संबंधित, जैसे मैं बता, जब आपको ऐसे पूछ ले कि साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, 30 डिग्री कोस साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान पूछ ले। अब क्या है, साइन 30 का मान क्या है 1/2 और साइड 30 का मान क्या है 1/2। अब बिंदुओं के जोड़ बाकी तो आते हैं 2, 1 + 1 बराबर 2/2 बराबर 1। तो इसका मान क्या आ गया 1। इसका मान क्या आ गया 1। जैसे एक और क्वेश्चन करें कि साइन 45 का मान, प्लस, चलो प्लस वाले ध्यान ले लिए, चलो गुणों वाले लेते हैं। इसी के अंदर कोस 45 प्लस tan 45 बराबर क्वेश्चन मार्क। जैसे इसको सोल्व करें, साइन 45 का मान क्या है 1/√2 और गुणा, ये गुणा है 1/√2 प्लस tan 45 का मान क्या है 1। तो इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 तो 3/2। इसका आंसर हो गया 3/2। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं 8.2 के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चनों को भी सोल्व कर लेना, 8.2 को भी सोल्व कर लेना। अब हम चलते हैं 8.3 8.4 की ओर, जिसमें पाइथागोरस परिमेय लागू होती है। ये त्रिकोणमिति की टेबल को भी ताल लेना एक तरफ, बस एक को याद रखना है, उसी से ही सभी के मान निकाल लेंगे। अब एक के लिए निकाला था ना, अच्छा एक के लिए निकाला था। अब जैसे हम त्रिकोणमिति के अंदर अब आगे चलते हैं वर्गों वाले, जैसे पाइथागोरस परिमेय से निकले हैं। पाइथागोरस परिमेय क्या है, k² बराबर a² प्लस l²। अब मैं कण को एक कर दूं, कण को एक करने के लिए मैं क्या करूंगा, कण का स्क्वायर का भाग दे दूंगा, कण के स्क्वायर का भाग दे दूंगा। जब इसमें भाग दिया तो 1। अब इसके अंदर वो ट्रिक काम आएगी, तो आधार बटे कण क्या होता है कोस का स्क्वायर a, कोस का स्क्वायर a। यहां कोण है a और यहां क्या है आधार। ये कंफ्यूजन मत हो जाना कभी इस a को और इस a को देखकर। यहाँ पे कोण है, चलो मैं इसको बदल देता हूं, ये क्या है थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा प्लस लंब बटे कण क्या है, लंब बटे कण लाल बटे कक्का जो फर्स्ट में आता है साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा पहला फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये यहां से आया है। अब चलते हैं, जैसे ये तो हम दे दिए किसका कण के स्क्वायर का भाग, अब दे देते हैं आधार के स्क्वायर का भाग। तो कण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर बराबर, ये आधार का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो गया लंब स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, और कण बटे आधार क्या होता है, आधार बटे कण क्या है कोस, और कोस का उल्टा क्या है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस लंब बटे आधार,
लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का यानी कि tan। ये क्या हो गया tan, जो लाल बटे कक्का, लाल लास्ट का L और नीचे कक्का A, तो tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। ये क्या हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब हम चलते हैं तीसरे फॉर्मूले की ओर। इसके अंदर हमने आधार के वर्ग का भाग दिया था, यानी स्क्वायर का भाग दिया था। अब देंगे किसका, लंब का। जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें भाग देते हैं किसका, लंब के स्क्वायर का। सभी पक्षों में भाग दे दो लंब के स्क्वायर का। अब इसमें तो ये तो क्या हो गया 1 हो गया। अब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हमने क्या देखा, यहां देखो लंब बटे कर्ण क्या है, साइन। लंब बटे कर्ण क्या है, साइन। और साइन का उल्टा क्या है, कोस। कौन कह रहा है कोस, कोसेक। साइन के उल्टा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार। ये क्या है tan, tan का उल्टा क्या है कोट, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आ गया हमारा तीसरा फॉर्मूला। ये आ गया तीसरा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले 8.3 और 8.4 के अंदर, अच्छा नहीं 8.3 के अंदर है, 8.3 को तो भूल गए, ये तो 8.4 के अंदर है। 8.3 के अंदर तो पूरक हैं जो नियम अब हम बताऊंगा, सब्र रखो। ये क्या है 8.4 का, 8.3 का नहीं है। 8.4 के अंदर ये 3 सूत्र और जो व्युत्पन्न वाले सूत्र और पाइथागोरस कोण, जो सबका रस है ना, जो 8.4 के अंदर निकलेगा। अब 8.3 हम देखते हैं। 8.3 क्या है, 8.3 पूरकता नियम, जो हमने कक्षा 9 में पढ़ा है। कक्षा 9 में पूरकता नियम पढ़ा है, जिसके अंदर क्या है 90 क्या है, दो कोणों के मान। जो हमने अभी समकोण त्रिभुज देखा था, उसमें दो कोणों के मान क्या है 90 हैं। वो ही क्या है पूरकता का नियम। दो कोणों का मान क्या होता है 90 होता है, वो पूरकता का नियम होता है। तो ये 3 सूत्र ये भी याद कर लेना और एक कॉपी में लिख लेना। अब आगे चलते हैं। 8.4 में पहुंच गए यार। 8.3 को तो बीच में भूल गए, तो 8.4 हो गया। अब 8.3 के अंदर देखेंगे पूरकता के नियम, पूरकता या पूरक नियम, जिसके अंदर दो कोण जैसे ए और सी था, ए सी बराबर 90, यानी कि अब हम ए को निकालें तो ए बराबर 90 माइनस सी, 90 माइनस सी। अब साइन ए के लिए निकाले, साइन ए के लिए ही निकाले, साइन ए के लिए तो क्या हो गया कोस 90 माइनस सी। कोस 90 माइनस सी जब भी आएगा क्या साइन ए। अब किसके लिए निकाले, कोस ए के लिए निकाले। अभी साइन के लिए निकाले थे। जैसे समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 हो गया, ये ए, ये बी, ये सी। अब इस कोण के लिए निकाल रहे हैं तो साइन का मान क्या हो गया 90 माइनस सी, 90 माइनस सी। अब जैसे ये कोण कितने का है, जैसे ये 90 का है तो ये हमें पता है कि ये 30 का है, ये 30 का है, तो हम इस कोण को याद कर सकते हैं। जैसे 90 इन अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है अंतःकोणों का योग, माइनस ये 90, ये क्या है ये 90 और ये 30, 120 माइनस यानी कि ये 60, और इसी से भी यही निकलेगा 60। जैसे सी का मान क्या रखेंगे यहाँ पे 30 माइनस 60, 30 माइनस 60। तो ये क्या है शॉर्टकट फॉर्मूले हैं। पूरकता के जो फॉर्मूले अब दिखाएंगे वो क्या है शॉर्टकट फॉर्मूले हैं। जैसे अब ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, बस उसमें सीधे ही मान रखो और सीधा आंसर पाओ। जैसे कोस
तो ये क्या है, साइन 90 माइनस सी। अब tan ए बराबर tan ए तो मतलब कोट 90 माइनस सी, और कोट ए बराबर tan 90 माइनस सी। अब sec ए बराबर कोसेक 90 माइनस सी, कोसेक 90 माइनस सी, और कोसेक ए बराबर सेक 90 माइनस सी। तो ये हो गया हमारे पूरकता के नियम। अभी तुम आगे जैसे आगे जाओगे तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति रुकी नहीं है। कभी तुम सोचो कि समकोण त्रिभुज पे ये अध्ययन नहीं, समकोण त्रिभुज पे तो आपके 10th के सिलेबस के अनुसार है। जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो त्रिकोणमिति एक वर्त पर चली जाएगी। ये वर्त, ये एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूं जिससे कि तुम्हारी ये तो पता रहे, ये वर्त पर चली जाएगी। ये क्या है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अभी तो हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं, इस पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी 90 तक के कोण। जैसे ये कोण कितना होगा 45, तो ये इनके बीच के ही कोणों के बारे में भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे आगे जाएंगे ये क्या हो जाएगा 180, 180 के बीच में 120, यहाँ ये कितना हो जाएगा 270, ये 300, यानी पूरा एक चक्कर कितना हो गया 360। वो हम आगे बढ़ेंगे, ये इतने हैवी लेवल में नहीं है क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो, तो अभी थोड़ा थोड़ा, वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा ही अच्छा रहेगा। हैवी तो फिर जैसे हम कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो उल्टियां करने लगते हैं, वैसा ही है कि हम थोड़ा थोड़ा करके ही खाते हैं, तो एक्स्ट्रा खाओगे तो सब वापिस हो जाएगा, वैसे ही है। तो हमने 8.3 को सोल्व कर, 8.3 को इन सूत्रों से सोल्व कर लेना। 8.4 के सूत्र बता दिए, 8.2 ये सारणी है, इस सारणी को कैसे काटते हैं वो बता दिया। और इस क्लास को यहीं समाप्ति की ओर ले चलते हैं। तो आज का हमारा सेशन कैसा रहा, जिसको भी अच्छा लगे वो लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी नया है वह चैनल को सब्सक्राइब करना। क्योंकि मैं पहले नहीं बताता हूँ, क्योंकि पहले नहीं कहता हूँ, कोई तो पहले आते ही कहता है भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। कि जैसी क्लास आपको लगे कि अच्छी है तो क्लास को सब्सक्राइब करना, नहीं है तो और भी है टीचर, जिसको जिस टीचर से अच्छा लगता है उसी से पढ़ता है। तो आपको जिस टीचर से अच्छा लगे उससे पढ़ो, क्योंकि ये तो ऑनलाइन है, जिसको अच्छा लगे। पर मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो नई से नई चीजें सिखाता रहूंगा। जैसे मैंने ये बता दी, आपको कोई नहीं बताएगा 10th क्लास के अंदर, कोई नहीं बताएगा कि एक वर्त के अंदर त्रिकोणमिति होती है। मैंने तो शुरुआत में किया था समकोण त्रिभुज, क्योंकि मैंने छोटा छोटा दिया था। अगर मैं अभी तुम आते और फर्स्ट क्लास में ले भाई ले पूरा ही ले, तू तो पूरा नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, जिससे कि आप उस चीज को मान लो कि भाई शुरुआत कहाँ से होती है। ये 0 लेवल से मैंने उठाकर लेके आया हूँ। और अब मैं 11th क्लास, जैसे 11th 12th सभी का जैसे लेके आऊंगा ना क्लास, तो मैं बता दूंगा। जैसे 11th में जाते ही आपने समकोण त्रिभुज, यहाँ 10th तक समकोण त्रिभुज तक निर्भर थे। जैसे 11th 12th क्लास में जाओगे तो एक पूरे वर्त पर चले जाओगे। वर्त के अंदर 90 डिग्री, 180, 120, यानी पूरे पूरकता के नियम। उसके अंदर 4 सारणी, आपके तो एक सारणी है यहाँ पर, और वहां पर 4 सारणी बनानी पड़ेगी। वो तो आगे है, वो आगे है। और एक चीज और बता दूं, मैथ के साथ जुड़े रहोगे तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि आने वाले जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन को बढ़ते हुए देखना, तो ये देख लो बिल्कुल हाल बुरा है, बिल्कुल हाल बुरा है। अगर मैथ के साथ जुड़े रहोगे तो थोड़ा बहुत आगे तरक्की करोगे, मैथ से जुड़े रहोगे तो आगे तरक्की करोगे, नहीं तो बीच में ही लटक जाओगे। तो धन्यवाद।